हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में 2024 बैच का जो पेपर आज हुआ है आपका विज्ञान का तीसरा प्रश्न पत्र है। इसका पूरा पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। विज्ञान में कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो आपके पेपर में पूछे गए थे और आपने पेपर को कैसे किया है, बहुत क्लियर मैंने यहाँ पेपर लगा रखा है। साथ के साथ मैंने इस क्वेश्चन को भी लिख रखा है। देखो, पहला क्वेश्चन आपका है बल में होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, परिमाण और दिशा दोनों। दूसरा जो आपका ऊर्ध्वाधर पदार्थ का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक हो जाएगा। तीसरा जो है 1 फुट कितने के बराबर होता है, तो 30.48 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरा जो आपका ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो किसी घुलनशील ठोस पदार्थ को तरल से पृथक करने की जो विधि है वो क्या है, वाष्पीकरण है। क्या है, वाष्पीकरण है। निथारना भी कई लोग कह सकते हैं, लेकिन इसका चौथा ऑप्शन आपका सही है। पांचवा जो है मटर के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग बीज पत्र। क्या कहते हैं, बीज पत्र। तो 5 में से अगर आपके 4 ऑब्जेक्टिव सही हैं तो यह मान के चलिए आपका विज्ञान का पेपर ऐसा हो गया है कि आपका इसमें बैक नहीं लगेगा अगर आपने और क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से किया है। बाकी अति लोकोत्तरी में पूछा गया, देखो पेपर आपका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था तो बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल गारंटी है। और अगर आपने पढ़ा अच्छी तरीके से तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बैक लग जाएगी, है ना। तो पेपर ना तो सरल है ना कठिन है, मॉडरेट लेवल का पेपर है और इतना आसान पेपर है। ये मान के चलिए कि अच्छा 8 की चीज़ें पूछी जाती हैं, अब भी अगर आपको ये कहना पड़े कि पेपर कठिन था तब तो बहुत गलत बात है ना। पुष्प के 4 भागों के नाम, बादल, पुष्पदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। सिंघाड़ा और आर्किड की जड़ें किस प्रकार भिन्न हैं, तो सिंघाड़े की जड़ें जो होती है वो मिट्टी में होती है, जबकि आर्किड की जड़ें किस में होती है, वायु में होती, वायु में होती हैं। एक एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं, जिन मात्रकों से अन्य मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न था। देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, पुष्प के 4 भाग कर लिए, है ना, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे तो भी आप ये मान के चलिए इतना पेपर आप कर सकते थे कि आप पास हो जाते, है ना। वह कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित पर आकृति अनिश्चित होती है। लो, द्रव। कितना सरल, 1 नंबर का प्रश्न है, केवल आपको एक शब्द लिखना था। समझ गए बात। भंगुर और अभंगुर, देखिए 5 अगर आपके ऑप्शन सही है और 4 यहाँ सही है तो 5 और 4 9 तो अपने आप ही हो गए। भंगुर क्या है, जो दबाव से टूट जाए, यानी कि जैसे कांच। अभंगुर क्या है, जो दबाव से न टूटे, जैसे लोहा, है ना। इसके बाद लघु उत्तरी में विखंडन और मुकुलन को उदाहरण के सहित स्पष्ट करना था, है ना। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का परिवर्तन सूत्र लिखना था। ये देखिए, मृदु साबुन, कोर साबुन, घर्षण बल किसे कहते हैं। कितना सरल प्रश्न था, 2 नंबर का आपको देने वाला था कि 2 सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। साइकिल चलाना, है ना। आसवन और अपकेंद्रण विधि अगर आप नहीं भी लगा पाते तो सरल और संयुक्त पत्ती जो है हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और इतना सरल प्रश्न था। हमने इनको नोट्स में, अपने नोट्स में सारी चीज़ें मैंने ये संकलित कर रखी थी। जिनके पास भी हमारे नोट्स होंगे मैं आपको दिखाऊंगा, डेमो पेपर ये वाला हो जाने दीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से वर्णन की गई हैं। पुष्प को परिभाषित करना था और उसके भाग भी लिखने थे, है ना। तो ये आप लोग लिख सकते थे, इसका चित्र पूछा गया था। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। बाकी अगले सेमेस्टर के नोट्स लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर हमें कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।